नमस्कार बच्चों। ऋक् सूक्त संग्रह हम लोग पढ़ रहे हैं क्रमशः। इस क्रम में हमने संज्ञान सूक्त पढ़ा है और अग्नि सूक्त पढ़ा है, और अगला जो सूक्त है हमारा वो वरुण सूक्त है। और ये जो वरुण सूक्त है इसमें जो ऋषि है, जो स्तोता है, वो वरुण देव से प्रार्थना करते हैं और उनकी स्तुति करते हुए, उनका स्वरूप वर्णन करते हुए उनसे ये प्रार्थना कर रहे हैं कि ये वरुण जिसे कहें कि सिद्धांतों के देवता के रूप में माने गए हैं, जो अनुशासन के देवता के रूप में माने गए हैं, जो नियमों के देवता के रूप में माने गए हैं, और नियमों में त्रुटि करने पर, अनुशासन में त्रुटि करने पर जो है किसी प्रकार का वो दंड न दे, इसके लिए स्तोता जो है वो उनसे स्तुति कर रहे हैं, ऋषि उनसे स्तुति कर रहे हैं। ये जो सूक्त हैं ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के का 25वां सूक्त है, और इसके जो देवता हैं वो वरुण हैं, और इनके जो ऋषि हैं वो सुनहशेप है। इसमें गायत्री छंद है जिसमें 3 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं, और इस तरीके से तीनों चरणों में मिला करके 24 वर्ण कुल होते हैं। तो हम यहाँ वर्णों की गणना करते हैं, तो वार्णिक छंद है गायत्री छंद, जो वैदिक छंद है। और जो लौकिक छंदों के तुलना में जो वैदिक छंद होते हैं वो उनके नियम थोड़े अलग होते हैं। तो यहाँ जो है गायत्री छंद के 3 चरण के प्रत्येक चरण में 8 वर्ण के क्रम से यहाँ 24 वर्ण होते हैं। तो यहाँ सुनहशेप ऋषि वरुण देवता से प्रार्थना करते हुए प्रथम मंत्र में ये कह रहे हैं, यच्चित्थि ते विशो यथा प्रदेव वरुण व्रतम मिनिमसि देवी देवी। तो वरुण देव, हे देव वरुण, हे वरुण देव, यत चित, देखिए अलग अलग पदों को देखें बच्चों, यत चित ही ते विशो यथा प्रदेव वरुण व्रतम मिनिमसि देवी देवी। एक जो वैदिक जो भाषा है, वैदिक जो सृष्टि सर्जना है, उसमें व्याकरण की दृष्टि से कुछ विभिन्नता या कुछ लौकिक जो व्याकरण है उससे कुछ भिन्नता पाई जाती है। यहाँ हम ये देख सकते हैं कि जो उपसर्ग होता है वो और जो मूल शब्द होता है वो अलग अलग भी मिलते हैं। तो कई जगह आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि उपसर्ग और जो मूल शब्द है वो भिन्न दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो है और जो धातु रूप हैं उनमें भी थोड़ी भिन्नता पाई जा सकती है। तो हम वैदिक जो व्याकरण है उसके संदर्भ में इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो वरुण देव, हे वरुण देव, यथा, जिस प्रकार से, विशः, विशः यानी प्रजा, विशः प्रजाएं, पहला पद है यत चित ही। तो यत चित ही को संधि के नियमों से यच्चित धी ऐसा दिखाई दे रहा है आपको, ह को ध हो गया है, तो यत चित ही ऐसा है। तो यत चित ही जो कुछ भी, यत चित ही जो कुछ भी, विशः प्रजाएं क्या करती हैं कि व्रतम, व्रत को, व्रत मतलब नियम, व्रत का क्या तात्पर्य है, नियम, किसी भी प्रकार के नियम का पालन करते हैं उसे हम व्रत कह सकते हैं। तो व्रतम, यच्चित ही व्रतम, जिस किसी भी व्रत को यानी जिस किसी भी नियम को, देवी देवी प्रतिदिन, तो देवी यानी दिन और देवी देवी यानी प्रतिदिन, तो दिनम दिनम प्रति जैसा आता है, प्रतिदिन, देवी देवी प्रतिदिन, प्रमिनिमसि, हम उल्लंघन करते रहते हैं। तो उल्लंघन करते हैं, मिनिमसि यानी तोड़ते हैं। तो मी धातु है यहाँ पर जिसका अर्थ हिंसा, तो भंग करना, तोड़ना। तो और उत्तम पुरुष का एक वचन है। उत्तम पुरुष में हम लोग जो लौकिक हमारी जो भाषा है उसमें जो है अलग रूप चलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है जैसे लौकिक में मस होता है और मस का आपको म दिखाई देता है विसर्ग सहित, लेकिन यहाँ पर पूरा मस या मसी आपको दिखाई देता है, जैसे मिनी मसी यानी हम तोड़ते हैं। तो हम यच्चित ही जो कुछ भी, देवी देवी प्रतिदिन, मिनी मसी तोड़ते हैं नियमों का। किसको तोड़ते हैं, व्रतम, व्रत को तोड़ते हैं। तो हे वरुण देव, यथा
जिस प्रकार से विशः प्रजाएं ते आपके यच्चित ही व्रतम, जो कुछ भी व्रत हैं, नियम हैं, उनको देवी देवी प्रतिदिन मिनिमसी तोड़ते रहते हैं। यानी हम प्रतिदिन जो आपकी प्रजाएं हैं, आपके ये जो सृष्टि में निवास करने वाले हम जो सामान्य जन हैं, जो आपकी प्रजाएं हैं, वो दिन प्रतिदिन जो है वो नियमों को तोड़ते रहते हैं, हर दिन नियमों को तोड़ते रहते हैं। तो ये जिसे कहें कि परम सत्ता के सामने, जिसको आप ईश्वर कह सकते हैं, जिसको आप भगवान कह सकते हैं, जिसको आप देवता कह सकते हैं, जिसको आप दिव्य शक्ति कह सकते हैं, डिवाइन पावर कह सकते हैं, वो जो डिवाइन पावर है, जो नियमों का संचालन करती है, जो पूरे ब्रह्मांड को नियम के अनुसार संचालित करती है, और नियमों का पालन प्रत्येक इस ब्रह्मांड के अंश को करना चाहिए, और नियमों के पालन पर ही इस सृष्टि का अस्तित्व निर्भर करता है। वो जो परम सत्ता है, उसे जो ऋषि है वो ये कह रहे हैं कि हम नियम तोड़ते हैं। तो ये स्वीकारोक्ति है। अपनी गलती को स्वीकार करना भी एक तरीके से प्रार्थना है। स्वीकार करना सामने वाले के सामने, तो क्षमा की राह खुलती है। तो यहाँ वरुण के समक्ष ऋषि अपनी जो प्रजा की तरफ से जो त्रुटियां की गई हैं, उन त्रुटियों को स्वीकार कर रहे हैं। तो प्रकारांतर से वो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हम त्रुटि करते हैं, हम इसको स्वीकार करते हैं, इसलिए आप हमें क्षमा करें, क्योंकि त्रुटि हम स्वभाववश, प्रमादवश, लापरवाहीवश हम जो है इसको त्रुटि करते रहते हैं। तो हे देव, हमें क्षमा करें। इस सूक्त में, इस मंत्र में कहीं भी क्षमा करें ऐसा नहीं है, लेकिन ये तात्पर्यार्थ है कि वो स्वीकार कर रहे हैं अपना अपराध, अपनी त्रुटि को स्वीकार करते हुए ये कह रहे हैं कि हम प्रमादवश, लापरवाही में ये नियमों को तोड़ते रहते हैं, तोड़ देते हैं। तो आप जो है इसे स्वीकार करें और हमें इसके लिए क्षमा करें। तो देखें कि देव वरुण, हे वरुण देव, यथा जिस प्रकार से ते विशः प्रजाएं ते आपके यच्चित ही व्रतम, जो कुछ भी व्रत हैं, जो कुछ भी नियम हैं, उनको देवी देवी प्रतिदिन प्रमिनिमसी तोड़ते हैं। तो ऋषि जो है वो वरुण देव से प्रार्थना कर रहे हैं, जो कि सृष्टि के संचालक हैं, जो नियमों के संचालक हैं, जो अनुशासन के देवता हैं, जो इस संपूर्ण सृष्टि के नियम का निर्धारण करते हैं, नियम का पालन करवाते हैं, उस देव के रूप में वरुण देव को परिकल्पित करते हुए तो कह रहे हैं ऋषि कि हे वरुण देव, हम जो प्रजाएं हैं वो प्रतिदिन नियमों को तोड़ते हैं। तो स्वीकारोक्ति, त्रुटि की, और तात्पर्यार्थ हम कह सकते हैं कि क्षमा के लिए निवेदन। तो अगला जो मंत्र है उसको देखें आप। मानो वधाय हत्नवे जिहिलानस्य रीरधः मारणानस्य मन्यवः। तो संबोधन वरुण देव को ही कहेंगे। तो वरुण देव से कह रहे हैं कि मानो वधाय हत्नवे जिहिलानस्य रीरधः महारणानस्य मन्यवे। प्रत्येक पद का अर्थ देखें। माँ यानी मत, नह यानी हमको, वधाय यानी, वधाय का मतलब वैसे तो वध होता है, लेकिन यहाँ जो है उसका तात्पर्य जो आधुनिक संस्कृत के जो जिसे कहें कि व्याकरण है, अथवा उसके जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने इसका अर्थ जो है वो शस्त्र किया है। और जिहिलानस्य यानी नियम को तोड़ने वाले या अपमान करने वाले, तिरस्कार करने वाले। रीरधः, रीरधः यानी आप न दें, रीरधः न दें, माँ रीरधः न दें। तो ऋणानस्य मन्यवे, मन्यु मतलब क्रोध, और मन्यवे चतुर्थी है, मन्यवे क्रोध के लिए, क्रोध के लिए। ऋणानस्य क्रुद्ध बने हुए, ऋणानस्य क्रुद्ध बने हुए शत्रु के लिए कहा जा रहा है। क्रुद्ध बने हुए शत्रु के मन्यवे, क्रोध के लिए, माँ हृदय हमको आप न सौंपे। तो हे वरुण देव, जिहिलानस्य यानी अपमान करने वाले, अनादर करने वाले, हतनवे शत्रु के, वधाय शस्त्र के लिए, माँ हृदय हमको न सौंपे। और ऋणानस्य और क्रुद्ध बने हुए
शत्रु के मन्यवे क्रोध के लिए भी मारिरदह हमको ना सौंपे। तो जो सुनहसेप जो ऋषि हैं वो वरुण देवता से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हम त्रुटि करते हैं और त्रुटि करते हैं तो दंड की संभावना है, लेकिन जो अगले मंत्र में वो कह रहे हैं कि अनादर करने वाले शत्रु के विनाशकारी शस्त्र जो हैं उस शस्त्र के लिए हमें समर्पित ना करें, यानी हमको शस्त्र के लिए समर्पित ना करें, यानी कि हम शस्त्र के जिसे कहें शस्त्र के क्रोध के भागी न बने, यानी शस्त्र जो है वो हमारे ऊपर जो है प्रयोग न किया जाए। ये कहना चाह रहे हैं कि अनादर करने वाले शत्रु के विनाशकारी जो शस्त्र हैं उन शस्त्रों का कोप भाजन हमको न बनने दे, यानी उन शस्त्रों के लिए हमको समर्पित न करें। इसका मतलब शस्त्र का उपयोग हमारे ऊपर न हो। और ऋणानस से क्रुद्ध बने हुए जो शत्रु हैं उनके मन्यवे क्रोध के लिए भी मारिरद हमको पात्र न बनाए, हमको उनके लिए न सौंपे। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जो वरुण देव हैं वो किसी के भी क्रोध का पात्र हमको ना बनाए, यानी हमें किसी के भी क्रोध का भागी ना बनना पड़े, किसी के भी क्रोध का हमारे ऊपर प्रभाव न हो। वरुण देव जो है वो हमारी रक्षा करे और हमें संपूर्ण शत्रुओं से बचाए, संपूर्ण शस्त्रों से बचाए। तो कह रहे हैं कि अनादर करने वाले जो शत्रु हैं उनके विनाशकारी शस्त्रों से हमको बचाए और जो क्रोधित शत्रु है उसके क्रोध से भी हमको बचाए। इस प्रकार की प्रार्थना जो है वो वरुण देव से ऋषि कर रहे हैं। कह रहे हैं जिहिलानस से अनादर करने वाले हतनवे और मारने वाले बधाय शस्त्र के लिए न हम लोगों को मारिरदह मत सौंपे या न सौंपे। ऋणानस से और क्रुद्ध हुए मन्यवे शत्रु के क्रोध के लिए मारिरदह हमको ना सौंपे। तो अनादर करने वाले शत्रु के विनाशकारी शस्त्र के लिए हमको ना सौंपे और क्रोधित हुए शत्रु के क्रोध के लिए भी हमको न सौंपे। इसका मतलब हम जो है शस्त्र के जिसे कहें कि भागी ना बने, हम उसके क्रोध के भागी भी ना बने, यानी हम उन शस्त्र के जिसे कहें कि जिसे कहें शस्त्र के ग्रास न बने, उसके क्रोध के ग्रास भी न बने, यानी उसके शस्त्र का प्रभाव हम पे ना हो कि क्रोध का प्रभाव भी हमसे ना हो, हम पे ना हो। तो अनादर करने वाले शत्रु के शस्त्र से हमको बचाएं और क्रुद्ध हुए शत्रु के क्रोध से भी हमको बचाएं। इस प्रकार की प्रार्थना जो है वरुण देव से ऋषि कर रहे हैं। तो हतनवे में चतुर्थी है, मन्यवे में भी चतुर्थी है, वधाय में भी चतुर्थी है, ऋणानस्य में षष्ठी है, रीरधः जो है वो राध धातु है इसमें, और लुट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन है। जिहिलानस्य जो है यहाँ शानच प्रत्यय है, वो षष्ठी का एक वचन है जिहिलानस्य। तो जो है यहाँ कह रहे हैं कि हे वरुण देव, अनादर करने वाले शत्रु के शस्त्र के का पात्र हमें ना बनाए और जो क्रोधित शत्रु है उसके क्रोध का पात्र भी ना बनाए। तो जो शत्रु है उसके शस्त्र का पात्र हमें ना बनाए और उसके क्रोध का पात्र भी हमें ना बनाए, यानी शस्त्र जो है वो सीधे हत्या करेगा, क्रोध जो है वो क्रोध से मानसिक नुकसान पहुंचाएगा या तिरस्कार करेगा, लेकिन हमें दोनों प्रकार की हानि से आप बचाएं, यानी कि शारीरिक हानि से भी बचाएं और मानसिक हानि से भी बचाएं। तो शारीरिक आहत होने से बचाएं और मानसिक रूप से आहत होने से भी बचाएं। तो जो अनादर करने वाला शत्रु है उस शत्रु के शस्त्र से हमको रक्षा करें और उसके क्रोध से भी हमारी रक्षा करें। इस प्रकार से वो प्रार्थना कर रहे हैं। आगे देखिए, विमृलिकाय ते मनोरथिरस्वम न संधितम गीभीर वरुण सीमाशी। वरुण, हे वरुण देव, वरुण संबोधन है। वरुण, हे वरुण देव, मृलिकाय चतुर्थी विभक्ति है, सुख के लिए, मृलिकाय सुख के लिए, ते तुम्हें, मनः मन को, रथी रस्वम, तो रथी रस्वम, रथी यानी जो रथ को चलाता है, जो रथ का स्वामी होता है वो रथी है, रथ में णिनी प्रत्यय है रथी। तो रथी जो रथ के स्वामी हैं वो
अश्वम, अश्व को, रथी अश्वम, संधि विच्छेद करेंगे तो रथी प्लस अश्वम, तो रथी रथ का स्वामी, अश्वम अश्व को, अश्व कैसा, संधितम थके हुए, थके हुए अश्व को, संधितम अश्वम थके हुए अश्व को जिस प्रकार से करता है उसी प्रकार से हम लोग भी ते मनः तुम्हारे मन को गीर भी वाणियों से, स्तुतियों से, गी यानी वाणी, और बहुवचन है, गीर भी अपनी वाणियों से, अपनी स्तुतियों से, अपनी प्रार्थनाओं से क्या करते हैं, वी सीमहि, वी उपसर्ग है, वी सीमहि हम प्रसन्न करते हैं, अनुकूल करते हैं। सीमा मतलब नियंत्रित करना है, यानी विशिष्ट रूप से नियंत्रित करते हैं, यानी कि हम आपको प्रसन्न करते हैं, यानी कि आप नियंत्रण में रहें, अपना जो क्रोध है, आपका जो क्रोध है वो सीमा पार न करे। हम त्रुटि करते हैं, पहले मंत्र में ये स्वीकार कर लिया है कि हम त्रुटि करते हैं, लेकिन त्रुटि करें, लेकिन आप क्रोध न करें, आप प्रसन्न बने रहें, आप हमको क्षमा करें, आप हमको शत्रुओं के क्रोध से बचाएं, आप हमें शत्रु के शस्त्र से बचाएं, ये प्रार्थना जो है वो कर रहे हैं। तो कह रहे हैं वरुण, हे वरुण, मृलिकाय ते मनः गीर्भीर वी सीमहि, कल्याण के लिए, मृलिकाय कल्याण के लिए, ते मन है तुम्हारे मन को, गिर भी अपनी वाणियों से, अपने यश के जो वचन हैं, प्रशस्ति वचनों से, स्तुति वचनों से, वी सीमहि हम आपको प्रसन्न करते हैं, हम आपको नियंत्रित करते हैं। नह रथी संदितम अश्वम, नह यहाँ उपमावाचक पद है, जैसे, नह का तात्पर्य यहाँ क्या है, जैसे रथी, रथ चलाने वाला, रथ का जो स्वामी है वो संदितम अश्वम थके हुए अश्व को जो है वो प्रसन्न करता है, उसकी थकान को दूर करने का प्रयास करता है, उसके मन को प्रसन्न बनाने का प्रयास करता है, उसको रिलैक्स करता है, यानी जिसे कहें कि आराम देता है। तो जिस प्रकार से थकान होने पर अश्व को आराम की आवश्यकता होती है, वैसे ही यदि हम नियम तोड़ते हैं तो क्रोधित होने पर, मानसिक रूप से थकने पर हम अपनी स्तुति आदि के द्वारा आपको प्रसन्न बनाने का प्रयास करते हैं। तो हे वरुण देव, सुख के लिए, कल्याण के लिए, ते मन है आपके मन को, गिर भी अपनी स्तुति वचनों से, वी सीमहि हम नियंत्रित करते हैं अथवा प्रसन्न करते हैं। न जिस प्रकार से रथी, रथ का जो स्वामी है, जो रथ चलाने वाला है, जो सारथी है, वो संदितम अश्वम जो थके हुए अश्व को जो है वो प्रसन्न करता है, उसी प्रकार से हम भी आपको प्रसन्न करते हैं। तो यहाँ जो है उपमा अलंकार है और तुलना की गई है कि जिस प्रकार से रथी अपने अश्व को आराम देता है, प्रसन्न करता है, उसी प्रकार से हम भी अपनी स्तुति आदि कर्मों से आपको प्रसन्न करते हैं। और अगला देखें, पराहि में विमन्यवः पतन्ति वस्य इष्टये वयो न वसतीर रूप। तो हे वरुण देव, ही निश्चित ही में विमन्यवः, मेरी विमन्यवः विनम्र प्रार्थनाएं, तो मैं विमन्यवः मेरी जो विनम्र प्रार्थनाएं हैं, मन्यु जो है वो क्रोध है, और विगतः मन्यु येभ्यः ते जिसमें से क्रोध निकल गया है, यानी क्रोध से युक्त वाणी नहीं, विनम्रता से युक्त वाणी, क्रोध रहित वाणी, प्रसन्नता युक्त वाणी, है ना। विमन्यवः तो विनम्र प्रार्थनाएं, प्रसन्नता युक्त जो वाणियाँ हैं वो क्या करती हैं, वस्य वसुओं के, समृद्ध जीवन के, वसु से बना है यहाँ वस्य, तो वसुओं के इष्ट ये प्राप्ति के लिए, परापतंती यानी पहुँचती है, पास में पहुँचती है, परापतंती पास में पहुँचती है, वयः न वसति, न जिस प्रकार से वयः जो पक्षी हैं वो वसति उप यानी पास में, जैसा कि मैंने कहा कि व्याकरण में यहाँ उपसर्ग अलग भी आ जाता है, तो उपवसति का मतलब है पास में पहुँचती है। तो जिस प्रकार से पक्षी जो है वो अपने वसने का जो स्थान है, जो घोंसला है, जो उनका निवास स्थान है, वहाँ तक पहुँचते हैं, उसी प्रकार से हमारी वाणियाँ जो है वो आप तक पहुँचती है। पक्षी अपने घोंसलों में जाते हैं आराम के लिए, प्रसन्नता के लिए, आनंद के लिए, ताकि वो शांति से रह सके, ताकि वो सुरक्षित रह सकें। तो हम भी आपके पास आते हैं ताकि हम सुरक्षित
रह सकें, आपसे सुरक्षा पा सकें और आपके पास आकर के आश्रय पा सकें। तो पक्षी जो है वो घोंसलों में क्यों जाते हैं? आश्रय के लिए, सुरक्षा के लिए। लेकिन हम जो स्तुति करने वाले लोग हैं वो आपके पास क्यों आते हैं? आश्रय के लिए, सुरक्षा के लिए। तो वरुण जो है वो सुरक्षा प्रदान करते हैं, आश्रय प्रदान करते हैं। तो ऋषि कहते हैं कि मैं विमन्यवः, मेरी जो विनम्र प्रार्थनाएं हैं वो वश्य इष्टये, वसु की प्राप्ति के लिए यानी समृद्धि की प्राप्ति के लिए परापतंती, आपके पास पहुंचती है। न जैसे वयः पक्षी वसति उप, जो है बस्ती में यानी उनका जो निवास स्थान है, जो आश्रय है, जो घोंसला है, उसमें जो है वो पहुंचते हैं। तो तुलना कर रहे हैं, उपमा का कारण होता है। उपमा जो है वो जो उपमेय और उपमान है उसमें समानता होनी चाहिए। तो वाणियों की तुलना यहाँ पर पक्षी से की है और वरुण की तुलना यहाँ पर आश्रय स्थान से की है, सुरक्षा के कारण से की है। तो जिस प्रकार से पक्षी अपने निवास स्थान पर सुरक्षा और शांति के लिए, आनंद के लिए, प्रसन्नता के लिए, आश्रय के लिए पहुँचते हैं, वैसे ही हमारी वाणियाँ भी वरुण देव के पास आश्रय के लिए, शांति के लिए, सुरक्षा के लिए, प्रसन्नता के लिए पहुँचती है। इस भाव को व्यक्त ऋषि यहाँ पर कर रहे हैं। विमन्यवः यानी विगतः मन्यु येभ्यत, जैसा कि मैंने पहले बताया। वश्य में वसु है और ईयस है, वसु यानी समृद्धि। इष्टय में चतुर्थी है, चतुर्थी का एक वचन है यहाँ पर। इस धातु यानी चाहना, तो समृद्धि की चाहत, उसका चतुर्थी का एक वचन है। वसति जो है वो द्वितीय बहुवचन है। पतंती पहुँचती है, परापतंती यानी पास में पहुँचती है। और जैसा कि आप जानते हैं हमारी जो लौकिक संस्कृत है उसमें भी पतंती जो है वो बहुवचन है, लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है। और अगला देखें कि कदा छत्र श्रियम नरमा वरुणम करामहे मृलिकाय उरुचक्षम। तो मृलिकाय, मृलिकाय पद पहले भी देख चुके हैं हम। मृलिकाय यानी कल्याण के लिए, सुख के लिए। सुख के लिए क्या करते हैं? क्षत्रश्रियम, क्षत्र शोभा से युक्त, क्षत्र यानी क्षत्रिय, श्रिय यानी शोभा, क्षत्रिय शोभा से युक्त, क्षत्रिय तेज से युक्त, क्षत्रिय बल से युक्त यानी कि ताकतवर, शक्तिशाली। तो कल्याण के लिए शक्तिशाली नरमा, तो नरम यानी नेता, नृ धातु है और जो है उससे अप प्रत्यय लग करके नरम यानी जो नेतृत्व करने वाले हैं उनको उरु चक्षसम, उरु यानी विशाल, चक्ष मतलब नेत्र, आंखें। उरु चक्षसम विशाल आंखों वाले, विशाल नेत्रों वाले को आ कहाँ दिख रहा है? नरम आ, नरमा ऐसा दिख रहा है आपको ऊपर। नरम आ यानी आ जो उपसर्ग है वो किसके साथ लगेगा? कराम है, आ कराम है यानी हम अनुकूल कर लेंगे, अपने अनुकूल बना लेंगे। किसको बना लेंगे? उरु चक्षसम, विशाल नेत्रों वाले जो वरुण हैं और जो नेता हैं, जो बलवान हैं, उनको हम अपने कल्याण के लिए अपने अनुकूल बना लेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं कि मृलिकाय अपने कल्याण के लिए क्षत्रश्रियम, क्षत्रिय बल से युक्त, क्षत्रिय तेज से युक्त यानी पराक्रम से युक्त, नरम नेतृत्व करने वाले, उरु चक्षसम विशाल नेत्रों वाले वरुणम वरुण को हम क्या करेंगे कि कदा कब ऐसा समय आएगा जब आ करामहे उनको अनुकूल बना लेंगे। तो ऐसा समय आएगा, कब समय आएगा? ऋषि जो कह रहे हैं ऐसा कब समय आएगा जब वरुण जो है हमसे प्रसन्न होंगे, वरुण हमसे अनुकूल होंगे। तो ऋषि जो है ये कह रहे हैं और वरुण की विशिष्टताएं यहाँ बता रहे हैं, उनका जो स्वरूप है उसका वर्णन कर रहे हैं। कैसे हैं वरुण? क्षत्रिय तेज से युक्त है, नेतृत्व करने वाले हैं मनुष्यों का और विशाल नेत्रों वाले हैं। ऐसे वरुण को हम कदा आकरामहे कब अनुकूल बना लेंगे? किस लिए अनुकूल बनाएंगे? कल्याण के लिए, जिससे हमारा कल्याण हो, जिसमें हमको इच्छाओं की पूर्ति हो, जिसमें हमें समृद्धि की प्राप्ति हो। तो समृद्धि की प्राप्ति के लिए, कल्याण के लिए वरुण को हम कब अनुकूल बना लेंगे? वरुण कैसे हैं? क्षत्रिय तेज से युक्त है, नेतृत्व करने वाले हैं, विशाल नेत्रों वाले हैं। तो मृलिकाय सुख प्राप्ति के लिए, कल्याण प्राप्ति के लिए, उन्नति के लिए, सुख और शांति के लिए
क्षत्रश्रियम क्षत्रिय तेज से युक्त, नरम नेतृत्व करने वाले, उरु चक्षसम विशाल नेत्रों वाले, वरुणम वरुण को कदा किस समय आकरामय हम अनुकूल बना लेंगे। तो ऐसा कब समय आएगा जब हम अपने सुख के लिए वरुण को अनुकूल कर पाएंगे। यानी ऐसा कब समय आएगा जब वरुण हमसे प्रसन्न होंगे और हमें सुख प्रदान करेंगे। तो अपने कल्याण के लिए, अपने सुख के लिए, अपने उन्नति के लिए, अपने आश्रय और सुरक्षा के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए ऐसा कब समय आएगा जब वरुण हमारे अनुकूल हो जाएंगे। यानी ऐसा कब समय आएगा जब वरुण प्रसन्न होंगे और हमें ये सब प्रदान करेंगे। तो क्षत्र श्रियम, क्षत्रम इति क्षत्र और श्री यानी लक्ष्मी, क्षत्रम श्रियम क्षत्र श्रियम। तो क्षत्रिय की जो शोभा है वो, उरु चक्षु यस्य सह इति उरुचक्षु, और फिर द्वितीय का एक वचन है। आ कराम है, आ उपसर्ग है, क्री धातु है, और कराम है लेट लकार उत्तम पुरुष है यहाँ पर बहुवचन। नरम नृ धातु है, और जैसा कि मैंने पहले कहा आपको अप्रत्यय है तो नरम, तो जो है द्वितीय का एक वचन है सभी में। तो यहाँ जो है कह रहे हैं कि ऐसा कब समय आएगा जब हम इनको प्रसन्न कर पाएंगे। तो यहाँ वरुण से जो मंत्र हैं उनमें पहला मंत्र ये है कि मनुष्य त्रुटि करते हैं, और ऋषि ये प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि ये मानव स्वभाव है कि वो जब यहाँ आएगा तो त्रिगुणात्मक प्रवृत्ति वाला है, यानी कि उसमें सत्व रजस तमस है। तो जब तमोगुण के प्रभाव से जब कभी मनुष्य जो है कमज़ोर पड़ जाता है तब वो त्रुटि करता है। त्रुटि करता है यानी कि सृष्टि के नियमों का उल्लंघन करता है। जब नियमों का उल्लंघन करता है तो निश्चित तौर पर दंड का पात्र होता है। तो जो है ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं कि हम नियम तोड़ते हैं लेकिन हम दंड के पात्र न बने, हम क्रोध के पात्र न बने। वरुण जो है वो हमसे प्रसन्न हो, हमारे अनुकूल बने, हमको समृद्धि प्रदान करे, हमको सुरक्षा और आश्रय प्रदान करें। जैसे पक्षी को घोंसला आश्रय और सुरक्षा प्रदान करता है, हमारा कल्याण करें, हमको जो है तेज और बल प्रदान करें। यही सब प्रार्थना जो है ऋषि इन मंत्रों में कर रहा है। आज जो है हमने 5 मंत्र इसके देखे हैं, और आगे जो मंत्र हैं उनको हम अगला जो हमारा ई व्याख्यान होगा उसमें हम देखेंगे। आप लोग इनको सुने, और जब आप इसको सुने तो मेरा आपसे एक सजेशन है, या जिसे कहें कि आप रिक्वेस्ट मान सकते हैं कि आप किताब खोल करके बैठें, तब समझ में आएगा। आप किताब खोल करके बैठें और उसके बाद सुने, और जैसा पढ़ाया जा रहा है उसको आप किताब से ये मानते हुए कि हम लोग क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, उसको आप परिकल्पना करते हुए उसको आप पढ़ें। क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझसे कहा कि फ़ेस टू फेस पढ़ने में जो आनंद आता है वो इस तरीके से ऑनलाइन में आनंद नहीं आता है। हम ये मानते हैं कि ऐसा फ़ेस टू फेस पढ़ने का ये विकल्प नहीं हो सकता कभी भी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होने से अच्छा है कि कुछ हम करें। हम रुके नहीं, हम बैठे नहीं, हम थके नहीं, हम जो है जितना कर सकते हैं उतना करें। हम कर रहे हैं, आप सहयोग करेंगे तो इस तरीके से प्रत्येक जो पद्य हैं, मंत्र हैं, जो अनुवाद गद्य हैं, उनको हम व्याख्या, अनुवाद, व्याकरण, छंद, अलंकार ये सब आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से। तो आप जो है जब इसको सुने तो केवल ऐसे सुने नहीं, आप किताब निकाल करके बैठें और फिर उसको देखते हुए, पढ़ते हुए आप इसको सुने तो निश्चित ही इसको समझ में आएगा। तो जब आप समझेंगे तो तब आपको जो है अच्छा लगेगा। तो धीरे धीरे जब आपको अच्छा लगने लगेगा तब अपने आप ही आपको इसका पैटर्न समझ में आएगा और आपको समझ में आने लगेगा। तो बहुत जल्द ऐसा हो, हम कामना करते हैं कि हम फ़ेस टू फेस मिलें और पढ़ें। लेकिन जब तक नहीं मिल पा रहे हैं तब तक आप जो है इस व्याख्यान में अपना पूरा समर्पित भाव से ध्यान लगाएं और ध्यान लगा करके इसको समझने का प्रयास करें। और इसका आगे जो है हम अगले उसमें पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।